जैसा आप सब लोगों को जानकारी में है, ये चौथी रामलीला हमारी अयोध्या में आयोजित होगी। 23 में हमारी होने वाली है। दूरदर्शन से सीधा लाइव होगा और जैसे आपको जानकारी है, करीब 25 करोड़ लोगों ने पिछली बार रामलीला को देखा था। इस बार हमारा लक्ष्य है कि और ज़्यादा लोग रामलीला देखें और उसमें आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान रहने वाला है। आप जितना ज़्यादा जानकारी देंगे उससे हमारे दर्शक और ज़्यादा बढ़ेंगे, इसलिए आज की ये कार्यक्रम रखा है। हमारे बीच में भगवान श्री राम का रोल करने वाले जो हमारे बहुत ही अच्छे कलाकार हैं भाई राहुल बुचर जी, जो पिछले 3 साल से लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, अब चौथी बार रोल करेंगे। रितु पुरी जी माँ कौशल्या का रोल करने वाली हैं। बनवारी लाल जी परशुराम का रोल करने वाले हैं और बहुत सारे अन्य कलाकार हमारे साथ जुड़े हैं जो रामलीला में भिन्न भिन्न रोल करेंगे। एक बहुत अच्छी रामलीला का आयोजन होगा और मेरा आप सब लोगों से भी अनुरोध है कि जितने लोग आप में से आ सकते हो अयोध्या, आप भी आएँ और हमारी रामलीला को आप भी कवर करें। नमस्कार। अयोध्या की रामलीला का चौथा संस्करण है और ये 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक दिखाया जाएगा। और इस बार हमने रामलीला का स्थान भी बदला। पिछले 3 वर्ष से हमारी जो रामलीला वो लक्ष्मण किले में हो रही थी, इस वर्ष अयोध्या में हो रही है। नहीं, हाँ, उसको लेकर इसमें पीछे का जो सेट है उसको दिखाया जाएगा और इसके अंदर कई सारे बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं उनको चेंज किया गया। जैसे हनुमान की भूमिका में जैसे पिछले साल विंदुधारा सिंह जी थे, उनको चेंज कर वरुण सागर। सभी सोशल मीडिया चैनल पे, यूट्यूब पे और दूरदर्शन के माध्यम से उद्घाटन के लिए हर साल संस्कृति मंत्री आते उत्तर प्रदेश सरकार में। हमने निमंत्रण दे दिया है, अभी कोई सूची हमारे पास आई नहीं है, जैसे ही आएगी हम आपको जारी करते हैं। सबसे पहले तो आप सबको जय श्री राम। जय जय श्री राम। मैं राहुल बुच्चर हूँ जी, और इस बार हैट्रिक पिछले साल हो गई थी, इस बार चौथा साल है, चौथा वर्ष है जब हम इस अयोध्या जी की रामलीला का भव्य मंचन करने वाले हैं। हमने 2020 में शुरू किया था जब कोरोना काल लगा हुआ था, और उसके बावजूद भी हम लोगों ने रामलीला करी। दर्शक नहीं थे, लेकिन दूरदर्शन के माध्यम से, प्रसार भारती के माध्यम से हमने इस रामलीला को जगह जगह पूरे विश्व में हमने फैलाया। पहले साल 16 करोड़, दूसरे साल 22 करोड़, तीसरे साल 26 करोड़, और इस साल मुझे लगता है 26 करोड़ रुपया नहीं, 26 करोड़ लोग। तो वो बोलना जरूरी है, लेकिन आप लोग उसमें कुछ और डाल दें। तो 26 करोड़ लोगों ने देखा, और इस साल हमें ऐसी अनुभूति है कि 40 से 45 करोड़ लोग इस रामलीला के मंचन को देखेंगे विश्व भर में। और आप लोग के माध्यम से, प्रसार भारती के माध्यम से, दूरदर्शन के और आपके न्यूज़ चैनल्स के, विभिन्न जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के जो न्यूज़ चैनल्स हैं, नेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं, आप लोग इसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। चाहे वो कोई भी चैनल हो, A to Z, मतलब चैनल मायने नहीं है कि कौन सा चैनल दिखा रहा है, लेकिन ये है कि रामलीला का मंचन दिखा रहे हैं, रामलीला के बारे में जो राम चरित्रमानस जो हमारा है, घर घर में चयन कर रहा है, हर घर में जा रहा है। मानते हैं कि आप लोगों ने एक कमाल की प्रस्तुति विश्व के सामने, विश्व के सम्मुख रखी है। और मैं बॉबी भाई का, शुभम भाई का, जो बॉबी भाई के बेटे हैं, मैं इनका जितने भी तहे दिल से जितनी तारीफ करूं उतना कम है। क्योंकि जैसे आपने किसी ने लागत पूछी यहाँ पर, हमारे बॉबी भाई जो हैं वो लागत वाली शब्द पे विश्वास रखते ही नहीं। उन्होंने कभी कैलकुलेटर पकड़ के शायद देखा ही नहीं होगा कि कितना उनका पैसा लगता है। वो राम सेवा कर रहे हैं, राम जी की सेवा कर रहे हैं, और उस सेवा में कितने का प्रसाद कोई चढ़ाता है, ये काउंट रखना बड़ा मुश्किल है। और मैं ये सच दिल की गहराई से, हृदय की गहराई से ये चीज़ बोल रहा हूँ। और कोई भी 1 रुपए की भी गवर्नमेंट ग्रांट नहीं आती है बॉबी भाई को। जो करते हैं अपने कंधे पे अपना बीड़ा उठाकर, और बहुत अच्छा करते हैं। कोई भी ऐसा फिल्म स्टार नहीं होगा जो पिछले 3 साल में मैंने वहाँ पर देखा ना हो या जिनसे मैं मिला ना हो। कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन नहीं होगा जिसको मैं वहाँ पर देखा ना हो या मिला ना हो। चाहे वो मंच पे अभिनय कर रहा हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो बॉलीवुड का कोई स्टार हो। खैर बॉलीवुड का स्टार तो अभी मंचन करने ही आएंगे, लेकिन जो पॉलिटिशियंस हैं
इनके अंदर भी जो सेवा भाव है, जैसे हमारे रवि किशन जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं, निरहुआ जी हैं, यादव जी हैं, इन सब के अंदर जो एक भाव है, जो एक प्रेम है श्री राम के प्रति, जिसकी वजह से ये लोग आते हैं और वहाँ पर मंचन करते हैं, और उनकी वजह से भी बहुत सारे दर्शक जुड़ते हैं, रामलीला देखने आते हैं, जुड़ते हैं। और किसी भी टाइप की कोई भी चीज़ की कमी मैं कहता हूँ, देयर इज एब्सोल्युटली नो डर्थ ऑफ एनीथिंग। मैं दिल की गहराई से आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ। ये बॉबी भाई कभी भी नहीं बोलेंगे आपको, शुभम कभी भी नहीं बोलेगा, लेकिन मैं इनको मैं अपने आप को इनका एक अंग मानता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी जो श्री राम के प्रति जो भक्ति भाव है, उसी भक्ति भाव की वजह से हर साल बार 9 दिन 10 दिन निकाल करके साल में मैं वहाँ पर जाता हूँ। और विश्वास नहीं मानेंगे आप में से, आपको मैं सबको जानता हूँ, जितने भी आप लोग, मैं मीडिया वाले नहीं बोलता, मैं तो भाई बोलता हूँ अपने, आप सबको मैं जानता हूँ, और मैं आप सबको फिर से चौथे साल भी आमंत्रित करता हूँ। हालांकि आया कोई भी नहीं है अभी तक आप में से, लेकिन अगर आप में से कोई आएगा तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फ्रंट रो में मैं आपको बिठाऊंगा और आपको बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी हम लोग देंगे। ऐसा मैंने भगवान शिव का भी किरदार निभाया, मैंने श्री राम जी का भी किरदार निभाया, इससे ऊपर मेरे को नहीं लगता कि कोई किरदार हो सकता है। और इसकी तैयारी हम लोग 6 महीने पहले 5 महीने पहले ही शुरू कर देते, अब तो तैयारियों का अंत होने वाला है और सेटिस्फैक्शन बहुत है। लेकिन जो स्वाद अयोध्या जी की रामलीला करने में आता है, वो मेरे हिसाब से किसी भी चीज में एक एक्टर को नहीं आ सकता। आप इस चीज को तभी मानेंगे जब आप खुद कॉस्ट्यूम पहन करके उस मंच पे खड़े होकर, अगर आपका सौभाग्य होगा और आप एक्टिंग करें। और जब ये अयोध्या जी का मंदिर बनना शुरू हुआ था, उससे पहले से हम लोग वहां पर रामलीला का मंचन कर रहे हैं। सो मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। मंदिर कहीं भी बने, राम जी का मंदिर है, विश्व में कहीं भी बने, हमें उस पर आस्था है। मैं दुनिया को सिर्फ हर साल एक ही संदेश देता हूँ और आज भी एक ही संदेश दूंगा कि अच्छाई और बुराई सब हमारे अंदर ही है। राम भी तुम में है, तुम में ही रावण, दोनों तुम्हारे। अब किससे तुमको क्या लेना है, ये निर्णय है तुम्हारे। और यू कांट इवन इमेजिन, कितने भी जो बॉलीवुड के स्टार्स आते हैं, हम उनके कितने बड़े फैन हैं। हम उनको किसी भी कीमत पे एक दिन के लिए मंचन करने के लिए हम वी आर नोबडी टू अफोर्ड देम। हम उनको वो पैसा नहीं दे सकते जो उनकी एक्चुअल एक डिमांड होती है। लेकिन जब वो ये देखते हैं, जब इस टाइप के बॉलीवुड स्टार्स या बड़े बड़े नेता जब ये चीज़ देखते हैं कि हमारे अंदर कितना सदाचरण है और कितनी विनम्रता से हम श्री राम की सेवा कर रहे हैं, तो वो बिलीव मी, मैं सच बोल रहा हूँ दिल की गहराई से, कि पैसा फिर माध्यम नहीं है, या पैसा उनका जो मूल मंत्र है वो पैसा नहीं होता। तो हम उससे कुछ कमाने की नहीं, हम ये था कि सोसाइटी को क्या दें, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। देखिए, राम जी ऐसे थे जिन्होंने बहुपत्नी प्रथा खत्म करी थी। बहुत कम लोगों को शायद यहाँ पर ये चीज़ पता होगी। तो जब सीता स्वयंवर होता है तो राम जी कहते हैं, हे सकल विश्व के महिपालो, हे धरा धर्म के रखवालो, हे नाग यक्ष किन्नर सुरगण, हे शेष नाग, हे दिक्पालो। जो धर्म सनातन का पथ है, उस मार्ग चरण धरता हूं मैं। धर्मानुसार वेद ही का सब सुनो, वर्ण करता हूं मैं। सूर्यवंश और रघुकुल की मर्यादा का संवाहक हूं मैं। पिछली परंपराओं में जो उचित, उन्हीं का गाहक हूं। मेरे कुल में भी बहुपत्नी प्रथा चली आई, अर्धांगिनी कहलाने वाली नारी सम्मान नहीं पाई। इस बिगड़ी हुई व्यवस्था को ही सीते आज सुधारूंगा मैं। दशरथ नंदन राम अपनी अंतिम सांसों तक एक पत्नी व्रत ही धारूंगा। सो दिस इज द मैसेज वी वांट टू पोर्ट्रे टू द वर्ल्ड। मैं बनवारी झोल दिल्ली बेस्ड ही हूँ और मेरी शुरुआत जो है स्ट्रीट शो से हुई, फिर दूरदर्शन, उसके बाद फिल्म में पहुँचा। आजकल मैं बॉम्बे में रहता हूँ। मैं अयोध्या की रामलीला में एज ए परशुराम जी का करैक्टर कर रहा हूँ। ये मेरा पहला मौका है। और वैसे तो रामलीला में, क्योंकि मैं एज ए कॉमेडियन ही पैदा हुआ और ये करता हुआ आया, लेकिन अब कि मैं बड़ा सीरियस हूँ इस कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था ये स्क्रिप्ट तो पता लग रहा था कि हर चीज़ आसान नहीं होती, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सो आई एम सो हैप्पी कि भाई मुझे ये बॉबी मलिक जी के द्वारा इस मंच पे मौका मिला आने का। मैं बहुत टाइम से चाह रहा था कि मैं वहाँ पे करूँ, क्योंकि वो स्थान ही ऐसा है, श्री राम जी का स्थान है। सो वहाँ जैसे अभी राम जी ने बताया कि जब आदमी स्टेज पे जाता है तो ये यकीनन है कि अभी हम जिस रूप में हैं वो रूप अलग है। जब कॉस्ट्यूम पहन लेता है तो आधी ताकत तो ऊपर वाला वैसे ही दे देता है कैरेक्टर को, और जब हम फ्लो में जब कुछ भी बोलते हैं वो आनंद आता है
कि लगता ही है कि हम बाकी वही चीज़ है, जिस कैरेक्टर में हम वही है। और अभी मैं रिहर्सल कर रहा था तो तो मैंने कहा, वो डायरेक्टर में जो समझा रहे थे तो मैंने कहा मैं कहा आओ राम, आप कहते जी आप हाथ नहीं जोड़ेंगे, आप बड़े हैं। तो अब क्या है कि संस्कार जो है वो तो है, हम तो राम ही होते हैं, कहते हैं इसको अच्छा। सो एक थिएटर और ये रामलीला में ज़मीन आसमान का अंतर मैंने देखा। और थिएटर एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसमें हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो लैंग्वेज अलग है। लेकिन ये जो है इसको बड़ी गहराई से और बड़े चौपाई टाइप होता है, उसको देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और फिर एक दूसरे का कैरेक्टर जो क्यूज़ होते हैं वो लेके चलना पड़ता है। सो मैं बड़ा खुश हूँ कि अयोध्या की रामलीला में एज ए परशुराम ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, और ईश्वर की कृपा से, राम जी के आशीर्वाद से सब ठीक हो गया। मंच पे आते हैं। क्या कारण है? ये चारों तरफ भीड़ भाड़ क्यों है? ये शोर सा कैसा था? जुगनू में हलचल क्यों है? वो कहता महाराज हो राम, शिव जी का ये धनुष और इसकी यह दुर्दशा, जिसे मां पार्वती वासुकी नाग की कैंचुली से लपेट कर रखा करती थी, उसकी यह दुर्दशा। शंभू शंभू शंभू, मूर्ख, शीघ्र बतला, ये धलवा किसने तोड़ा है और ये स्वयंवर किसने रचाया है? बस इतना। क्या बात। आदित्य है और मैं भैया से काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ, और आज रामलीला के जो ये मंच है और जो टीम है, इनके साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है बॉबी भैया की वजह से। और मैं बचपन से ही काफ़ी फॉलोअर हूँ मैं राम भगवान का, और जब बॉबी भैया पिछले 4 साल से जब करा रहे थे मैं कंटिन्यूस फॉलो कर रहा था भैया को, और इतना अच्छा लग रहा है इस टीम से जुड़ के आज कि मैं कुछ समाज के लिए या कुछ कर पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे को आज। क्या बात, वेरी गुड। क्योंकि एक ये जो चरित्र है जो राम भगवान का, वो अपने आप में संपूर्ण है। यदि कोई उसको डीप या अच्छे से समझता है तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इस चीज़ से। और मतलब मेरे पास वर्ड नहीं कुछ बोलने के लिए कि जो मैं इस टीम से, राम भगवान जी जो है और बॉबी भैया जिस टीम से जुड़ा हूँ, और एक अलग प्राउड फील होता है कि कुछ कर रहे हैं अपन। अब मैं आदित्य जी का परिचय दे दूं। इनका हॉस्पिटल है गुड़गांव के अंदर, और अभी मैंने 500 करोड़ का अभी तैयार किया है नया, 1.5 साल ही हुए। और आज एक बार आप अयोध्या जी आइए, बॉबी जी लेके जाएंगे, सारे तैयार हो जाएंगे। मैंने इस बार ना निशा जी ये कह रही थी, तो मैंने निशा जी को बोला आप जुम्मे ले लो और नाम भेज दो मेरे को, वो आना चाहता है, सबकी टिकट मैं करवा दूंगा। इस पूरे कमरे में एक ही मीडिया पर्सनल है जो लास्ट टाइम आए थे, वो हमारा छोटा भाई है। वो देखिए, मालूम है, सिर्फ वो आए थे। सर हमें बुलाया नहीं इन्होंने। सर मैंने बुलाया, राम जी ने अपने अयोध्या में बुलाया आपको, राम जी ने अपने अयोध्या में आपको स्वयं बुलाया। अब तो पीएम साहब अभी राहुल जी ने मतलब बोला कि ये बॉलीवुड के सब फैन हैं, जिस तरह ये बात करते हैं और जिस तरह ये हर चीज़ को जाहिर करते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी, मैं आज तक बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस पे गई हूँ, बहुत लोगों के साथ मैंने वार्तालाप किया है, बहुत लोगों के बीच हम लोगों ने बातें की हैं। आई डोंट थिंक कि मैंने कभी किसी को इतना प्यारा बोलते हुए सुना है। मैं इनकी फैन हूँ, एंड मैं एक्चुअली 2020 में मैं रामलीला के लिए उन्होंने मुझे डेट ली थी और मुझे कोविड हो गया, तो मतलब मैं कर नहीं पाई। बट आई हैव डन रामलीला ट्वाइस इन दिल्ली, जब अयोध्या में नहीं थी, दिल्ली में जब करते थे तो 2 बार लाल किले पे करते थे, तो 2 बार मैं आ चुकी हूँ बॉबी जी के लिए। एंड एक और बात बहुत सही बोली राहुल जी ने कि जो लोग आते हैं, जो लोग इनसे जुड़ते हैं, वो इनके स्वभाव की वजह से, इनकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हर चीज़ को इतनी बेहतरीन तरीके से करते हैं। किसी चीज़ को
हैपहैज़र्ड छोड़ते नहीं हैं, इनकम्प्लीट नहीं छोड़ते हैं। हर आर्टिस्ट का इतना प्यारा इनका व्यवहार है और मतलब बहुत इज्जत और प्यार से हर आर्टिस्ट को अपना हर आर्टिस्ट को एक दर्जा देते हैं जो मतलब हमको ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कौन हैं। तो इंसान कहीं भी जाता है तो पहली चीज़ वो देखता है कि आपको इज्जत कितनी दी जा रही है। आपका दर्जा कुछ भी हो इंडस्ट्री में या कहीं भी ज़िंदगी में, आप पहले वहीं जाओगे जहां आपको इज्जत और सम्मान ज़्यादा मिलता है। तो ये इनकी इतनी अच्छी बात है कि ये सबको इतने प्यार से रखते हैं। आप लोग, मैं ये अगेन आई हैव टू सेकंड हिम ऑन एवरीथिंग दैट ही हैज सेड कि मैंने इतनी संख्या में कभी प्रेस देखी नहीं कहीं भी। और अब तो टिकट भी आ रहे हैं तो वहाँ भी बातें करेंगे और आप लोग एंजॉय करेंगे। एंड इट इज़ अ स्पेक्टिकल, क्योंकि मतलब जैसी संख्या में लोग आते हैं देखने। आई हैव 16-year-old ट्विंस, मेरी बिटिया यहाँ पे है समारा, मेरे साथ आई है दिल्ली। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे हमारी संस्कृति, हमारी कहानियाँ, जहाँ हमारी जो जड़ें हैं उनको समझें। नेटफ्लिक्स देख के मैंने मेरे बच्चे आज तक मतलब 16 साल के मुंबई में पले बड़े हैं, बट मैं आँख में आँख मिला के मुझसे बदतमीजी कभी आज तक उन्होंने की नहीं, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं, हमारे घर में हमारी परवरिश ऐसी हुई है। तो ये रामलीला के थ्रू इट्स अनदर स्टोरी, इट्स अनदर वे टू एक्सप्लेन टू योर चिल्ड्रन कि भाई ये हमारी जड़ें हैं और हम यहाँ के लोग हैं। आप जितना भी नेटफ्लिक्स देख लो, अमेज़ॉन देख लो, संस्कृति हमारी ये है और हम परिवार को इज्जत और प्यार जो देते हैं, दिस इज़ एक ये माध्यम है वो बताने का। सो इससे अच्छी कोई चीज़ हो नहीं सकती मेरे लिए। तो आई विल वांट माय चिल्ड्रन टू डेफिनेटली नो एंड कनेक्ट विद ऑल आवर स्टोरीज मोर देन यू नो। सो पूरा वेस्ट आज हमारे को कॉपी कर रहा है, या पहले वहाँ के लोग अब बोलते हैं नमस्ते नमस्ते, तो मतलब हमें वो नहीं भूलना है। सर मैं ना एक्चुअली आप लोगों को शायद पता होगा, ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी, दे आर फ्रॉम NSD, है ना। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी NSD में वहीं मिले, उनको प्रेम भी वहीं हुआ, शादी भी हुई। तो मैं थिएटर की पैदाइश हूँ। मैं पैदा हुई थी तब मम्मी पापा मुझे मतलब गोद में, मेरे चाचा के गोद में विंग्स में छोड़ देते थे पीछे। क्या बात है, क्या बात। हाँ, तो मगर मुझे कभी जिंदगी में मौका नहीं मिला थिएटर करने का, तो मैं अभी अपनी पूरी जो अंदर की भड़ास है वो इनके से आगे निकाल देती हूँ। सो एंड ऑनेस्टली दिस विल बी द ओनली मंच व्हिच आई विल एंजॉय डूइंग बिकॉज इट कम्स फ्रॉम हिम एंड ही डज इट विद सच इम्पेकेबल, एवरीथिंग इज सीमलेस। इतना इसलिए आप बॉलीवुड इंडस्ट्री से आते हैं, बॉलीवुड के अंदर थोड़ा सा ओपन ज़्यादा है और ये है धार्मिक रामलीला। क्या चीज़ ओपन है सर? मतलब एक्टिंग में मेरा कहने का मतलब है, वहाँ एक्टिंग मतलब काफ़ी अलग है और ये धार्मिक रामलीला है। धार्मिक रामलीला के अंदर काफ़ी सीरियस है, यानी गंभीरता है, तो उसको आप कैसे अडॉप्ट करेंगी? सर एक्टर होता है, मैं हमेशा हीरोइन रही हूँ। फिर मैंने टीवी पे नेगेटिव रोल किया जहाँ पे मैं अपनी बेटी को बेच रही थी। तो मतलब एक्टर होता है वो जहाँ भी, किसी भी मंच पे, किसी भी माध्यम पे, आप टीवी हो, बिग स्क्रीन हो, थिएटर हो, स्टेज हो, कुछ भी हो। कोरा कागज है सर, उसमें जो मर्जी। Ma'am, tell us about your role in this Ayodhya Ramlila. This now you are all coming. आप लोग सब यहाँ पे डायलॉग सुनना चाहते हैं ताकि आप लोगों को आने का कष्ट ना करना पड़े। Nobody should blame बॉबी जी for it। 3 साल से बुला रहा हूँ मैं आप सबको, एक 4 साल से ऐसे बोलते हैं, बोलता और आता कोई नहीं। हाँ, आता कोई नहीं। पिछली बार हमने बसेस भी करी थी, आपको पता है, पिछली बार बसेस भी थी। टारगेट करेंगे तो 10 आएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तो हम बंझे हुए आर्टिस्ट हैं। अभी वो जो जैसा स्क्रिप्ट अभी तक मेरे पास आई भी नहीं है। देखिए चुनौती तो सबसे बड़ी यही होगी कि हमें लगता ही नहीं कि ये मदर का रोल प्ले कर सकती है। हमें तो आज भी वही गोविंदा जी के साथ इनकी पिक्चर बड़ी फेमस थी, चक्की पांडे गोविंदा जी। इसलिए मैं प्रूफ के जैसे मैं अपनी बेटी को लेके आई हूँ कि मैं, मुझे लोग भेजते रहते हैं आप माँ हैं, मैंने कहा क्यों, मैं माँ नहीं लग सकती? मतलब मैं इटर्नली कुंवारी लगती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार यहाँ देखिए सारे, एक बार